चुड़ैल और अजगर की शादी। ये कहानी है महरौली नामक गांव की, जिसमें सुमन अपने पापा के साथ रहती थी। सुमन की माँ की अकाल मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सुमन के पापा ने उसको काफी लाड प्यार से पाल पोष के बड़ा किया था। सुमन के घर के पास एक कुआं था और उसमें अचानक एक अजगर का बच्चा गिर गया। गांव वाले उसको जैसे तैसे बाहर निकालते हैं, लेकिन वो अजगर काफी घायल हो चुका था और वो अजगर सबको देखकर डर रहा था। इतने में सुमन बोलती है, पापा, ये अजगर काफी घायल हो रखा है, तो क्या मैं इसको अपने घर पर ले जाऊं? मैं इसकी देखभाल करूंगी और जब भी ठीक हो जाएगा तब हम इसे जंगल छोड़ देंगे। सुमन बेटा, तुम पागल हो गई हो क्या? ये एक अजगर का बेटा है, ये सबको नुकसान पहुंचा सकता है और तुम कहती हो कि इसको अपने साथ लेकर जाओगी। इतना छोटा बच्चा क्या नुकसान पहुंचाएगा हमें? प्लीज इसे हमारे साथ रहने दो। गांव वाले सुमन की जिद के आगे हार जाते हैं और सुमन खुश होकर उसको अपने घर ले जाती है और उसकी काफी अच्छे से देखभाल करती है। कुछ समय बाद वो अजगर बड़ा होने लगा और सबने उसको कहा कि बेटा सुमन, इस अजगर को अब छोड़ दो क्योंकि अब ये बड़ा हो रहा है। लेकिन सुमन ने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि अजगर और सुमन का लगाव इतना ज्यादा था कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गई। एक दिन सुमन अपने पापा के साथ किसी काम से शहर गई हुई थी और उसको वापस आते आते रात हो गई। रास्ते में एक जंगल पड़ता है और जंगल के रास्ते सुमन और उसके पापा गुजर रहे थे और अचानक उनको एक चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ। सुमन अपने पापा से बोलती है, पापा जी देखो, कोई हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं बेटा, जंगल में ऐसे किसी के पास जाना, वो भी इतनी रात को, सही नहीं है। पर पापा, उसको हमारी जरूरत है, देखो उसकी आवाज में कितना दर्द है। चुप करो तुम और मेरे साथ घर चलो। सुमन के पापा उसको डांट कर उसको घर ले जाते हैं, लेकिन सुमन घर तो आ जाती है, लेकिन मानो सुमन की आत्मा वहीं रह गई हो। सुमन का मन अब वहीं लगा रहता है और सोचती है, कौन होगा उस जंगल में, मुझे ही पता लगाना है। आखिर कौन चिल्ला रहा था इतने दर्द में? उसकी आवाज में कितना दर्द था, मुझे उधर जाना ही चाहिए। अब सुमन उस जंगल की तरफ निकल जाती है और जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंचती है तब उसको फिर एक आवाज आती है, बचाओ, कोई है, कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ काफी सालों से, मेरी मदद करो। उसकी आवाज को सुनते हुए और उसका पीछा करते हुए उसको एक घर दिखाई पड़ता है और वो उस घर में चली जाती है। जाने के बाद उसको रोने की आवाज सुनाई देती है और फिर वो उस आवाज से पूछती है, कौन है? उसको कोई भी जवाब नहीं मिलता है और वो फिर से एक बार पूछती है, कौन है, ये बताओ मुझे, देखो मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, मुझे बचाओ। हाँ हाँ, मैं तुम्हें बचाऊंगी, बताओ तुम हो कौन और कहाँ हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? तुम हो कहाँ? यहाँ अंदर आओ थोड़ा। सुमन अंदर जाती है और उसको एक दरवाजा दिखाई पड़ता है और वो उसको खोल देती है। तब उसके सामने एक बड़ी सी चुड़ैल होती है और उस चुड़ैल को देखकर वो डर जाती है और खुद को बचाने के लिए भागने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उस कमरे से बाहर निकलती है, उसके सामने एक बड़ा सा अजगर होता है और वो कोई और नहीं बल्कि सुमन ने जिसको पाला था वो अजगर ही था। और वो उसको देखकर एक बार फिर डर जाती है और चिल्लाती है, क्योंकि उसके 2 सिर थे। वो डरते हुए बोलती है, अजू, तुम तो 2 सिर के अजगर हो। चुड़ैल उसको बोलती है, ये कोई मामूली अजगर नहीं है सुमन, ये मेरा पति है और हम दोनों को अमर होना है। पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारी मदद करने आई थी। मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। इतना कहकर वो उसके शरीर में चली जाती है और सुमन दर्द से चिल्लाती रह जाती है। और अब अजगर उस चुड़ैल को लेकर सुमन के घर ले आता है और अब सुमन की जगह वो चुड़ैल रहने लगी। अगले दिन सुमन के पापा सुमन से, सुमन बेटा उठ जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना तुम। सुमन उसका कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी होती है
और जब रात को सुमन के पिता वापस आते हैं तब उसके पिता सुमन का खाना ऐसे ही देखकर उससे बोलते हैं, बेटा सुमन, आज तूने खाना क्यों नहीं खाया? अपनी बातों का जवाब न मिलकर उसके पापा को अब सुमन की चिंता होने लगी और उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन उसको कुछ भी नहीं निकलता। अब सुमन के पापा काफी चिंतित हो गई और अपने कमरे में चले गई। सुमन अपने घर पर तो थी, पर मानो उसकी आत्मा उसके वश में नहीं थी। उसके शरीर में किसी और का ही वास था। और ऐसे ही एक दिन रात को वो उस अजगर से बात कर रही थी। इतने में उसके एक गांव वाले ने ये सब देख लिया और खुद से कहता है, अरे ये तो सुमन है। ये इतनी रात को अजगर से बात कैसे कर सकती है? गांव वाला अब उसको छुप कर देखने लगा। अजगर, आज हम दोनों के मिलन की रात है और आज हम दोनों शादी करेंगे। सुमन के अंदर जो आत्मा थी उसने उससे शादी कर ली और अब सुबह होने वाली थी। वो जा ही रहे थे कि इतने में वो चुड़ैल उसको देख लेती है और उस गांव वाले को मार देती है। और अपनी शक्तियां ज्यादा बढ़ाने के लिए अब उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया और लोगों को मारने लगी। ऐसे ही अमावस की रात आने वाली थी और लोगों को तभी सुमन पर शक हो गया और सरपंच ने सुमन के पापा से कहा, अरे भोला, हमें तेरी बेटी पर शक है। गांव वालों का कहना है कि तेरी बेटी का हाथ है इतनी मौतों के पीछे। ऐसा नहीं हो सकता। अरे तेरी बेटी में कोई बदलाव है? भोला अपनी बेटी का बदला हुआ बर्ताव देखकर हाँ कहता है। और अब सब लोग एक प्लान बनाते हैं और तभी एक गांव वाला बोलता है, मेरी नजरों में एक पहाड़ी बाबा हैं, वो बहुत सिद्ध पंडित हैं। कहो तो उनके पास सुमन बिटिया को लेकर चलते हैं। भोला अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था और वो खुद पहले बाबा के पास जाता है और उसको सब कुछ बताता है। और बाबा उसके साथ उसके गांव में आ जाता है और सुमन के पास जाता है। सुमन उसको देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और अपना आपा खो देती है। ये सब देखकर सब बहुत डर जाते हैं। कौन है तू? और तो इस बच्ची को क्यों नहीं छोड़ रही है? क्या बिगाड़ा है इसने तेरा? मैं नहीं बताऊंगी, चाहे तू कुछ भी कर ले। बता, वरना तुझे भस्म कर दूंगा। नहीं बताऊंगी। बाबा उसके ऊपर भस्म फेंकता है और तब वो चुड़ैल बोलती है, इन गांव वालों ने मिलकर मेरे पति और मुझे मार दिया था। मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल भी तरस नहीं दिखाया और हमारे घर को जलाकर मार दिया। हमारी गलती सिर्फ ये थी कि मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगाया था कि मेरे पति ने रिश्वत ली है। लेकिन अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे किसी इंसान का शरीर चाहिए था और अब ये सुमन का शरीर मिल गया है और आज अमावस की रात है। मेरा बच्चा मेरे पति से मिल जाएगा और तुम सबको मेरा बच्चा खत्म कर देगा। तेरा पति? तेरा पति कहाँ है? इतने में वो दो मुंह वाला अजगर आता है और अपनी बीवी को बचाने के लिए अपने मुंह से आग फेंकता है। लेकिन इतने में पीछे से सुमन के पिता ने उसके ऊपर गंगा जल फेंक दिया और वो अजगर जलकर मर गया। उसके मरते ही वो चुड़ैल बोलती है, तूने मेरे पति को मार दिया है, अब मैं तेरी बेटी को जिंदा नहीं रखूंगी। देख तू अब। चुड़ैल उसको हवा में उठा देती है और उसको दूर जाके फेंक देती है। उसके पीछे पीछे बाबा के साथ पूरा गांव उस हवेली तक पहुंच जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली हो चुकी है, हमें इसको पकड़ना होगा वरना तुम्हारी बच्ची नहीं बचेगी। बाबा, मेरी बच्ची को बचा लो। तुझे तेरी बेटी को बुलाना होगा, उसको बुला ले। अब सुमन के पिता उसको रोते हुए बुलाते हैं। मेरी बच्ची को आखिरी बार देखने दो। मेरी बच्ची कहाँ हो? अपने पापा से तो मिल लो। इतने में चुड़ैल आती है और बोलती है, ले देख ले अपनी सुमन को आखिरी बार। जैसे ही वो आती है वैसे ही सुमन के ऊपर गंगा जल डाल देते हैं और चुड़ैल उसका शरीर छोड़ देती है और रोते हुए बोलती है, मुझे मेरा पति चाहिए। तेरे पति को मैं जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन तू कसम खा अपने पति की कि अब तू इसको या इस गांव वालों को कभी परेशान नहीं करेगी। हाँ, नहीं करूंगी, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर बाबा उसके अजगर को उसके सामने छोड़ देते हैं और उस दो मुंह वाले अजगर और चुड़ैल की शादी कर देते हैं। और अब सुमन भी ठीक हो जाती है। साथ ही साथ उस गांव वाले के ऊपर से भी उस चुड़ैल का साया हट जाता है।
और अब सब खुशी से रहने लगते हैं।